हमने एक त्वरित सर्वे किया है। जैसे ही मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी के तौर पर सामने आया, ममता बनर्जी की तरफ से सामने रखा गया, अरविंद केजरीवाल की तरफ से उसे सेकंड किया गया, उसके बाद जो कई सवाल खड़े हुए, हमने कुछ सवाल जनता से भी पूछे हैं। एक सवाल हमने ये पूछा कि आखिर विपक्ष को किस मुद्दे पर लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहिए। तो सी वोटर ने जो रायशुमारी की उसमें 34% ऐसे लोग हमें मिले, उनका यह कहना था बेरोजगारी मुद्दा होना चाहिए। महंगाई, ऐसा कहने वाले 25% लोग मिले। जाति जनगणना 11% लोगों का कहना था। हिंदुत्व, ऐसा 11% लोगों का कहना था। राष्ट्रवाद 7% और पता नहीं, ऐसा कहने वाले 12% लोग हमें मिले। यानी अगर आप देखें तो जनता के जो बुनियादी मुद्दे होते हैं, बेरोजगारी, महंगाई, ये सारी चीजें सबसे ऊपर हैं। लोगों को लगता है कि चुनाव में यह बड़ा मुद्दा होना चाहिए और विपक्ष के लिए खास तौर पर। अब इसी पर हम बातचीत करेंगे अपने मेहमानों से। और अखिलेश जी, आप ही के पास मैं आना चाहूंगा इस सवाल के साथ। यह बताइए मुझे जरा, जनता को यह साफ तौर पर लग रहा है कि बेरोजगारी बड़ा मुद्दा होना चाहिए, महंगाई बड़ा मुद्दा होना चाहिए, आप लोग इसकी बात करते भी रहे। ऐसे में हाल के दिनों में जो घटनाक्रम देखने को मिला, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोग डिरेल हो गए? सवाल का संदर्भ मेरा यह है दरअसल कि जब तमाम सांसदों को सस्पेंड किया गया, निलंबित किया गया, तो आप लोग कह रहे थे कि बुलडोज कर रही है सरकार। उस मुद्दे के साथ ही जाते ना, बुनियादी मुद्दों पर ही रहते। ये मिमिक्री वगैरह वाली चीजें, नाटकीयता, आपने तो एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने सेल्फ गोल कर लिया। मुद्दे को आपने एक तरह से मौका दिया कि इस मुद्दे को आप हटा दीजिए यहां से, सीन से। आपको तो विपक्ष सेल्फ गोल लगेगा जो सस्पेंड करने के लिए जवाब नहीं दे रही है। हम लोग तो हमेशा महंगाई और बेरोजगारी की बात करते हैं, और ये दोनों पॉइंट मिला के आपके सर्वे को देखें तो ये 60% होता है। इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि मोदी जी का क्या हश्र होने वाला है आगे आने वाले चुनाव में। ये अभी बता रहे थे बीजेपी के हमारे मित्र कि लोकतंत्र मजबूत हुआ। अभी 3 राज्यों के मुख्यमंत्री चयन में नागपुर घराने की पर्ची आपने देखी होगी। पर्ची खुलने के बाद जो स्वयं के दावेदार लोग थे वो किस तरह से गस खा के गिरते दिखे थे। लोकतंत्र को मजबूत होते ही देखा ही गया वहां पे। इतना लोकतंत्र को मजबूत करने की बात है तो भाजपा का कोई नेता आज बोल के कह देना कि हम सांसद चुनेंगे, अपना नेता भाजपा का वो प्रधानमंत्री चुनेगा, कोई बोल के देख ले। हम लोग तो बोल रहे हैं कि सांसद चुन के आएंगे, वो प्रधानमंत्री चुनेंगे, ये बोल के देख लें एक बार। पार्टी में भी रह पाएगा कोई? क्योंकि यहाँ पे लोकतंत्र है, वहां तानाशाही है। तानाशाही में कीर्तन क्या, कीर्तन ही कीर्तन होता है, वहां विचार विमर्श, अभिव्यक्ति, ये सब नहीं होता है। सवाल मेरा ये था, जनता ये कह रही है कि बेरोजगारी को आप मुद्दा बनाइए। विपक्ष अगर चुनाव लड़े किस मुद्दे को, तो बेरोजगारी सबसे बड़े मुद्दे के तौर पर इस सर्वे में जो इशारा है वो मैं कह रहा हूं। तो मिमिक्री वगैरह वाली जो चीजें हैं, जो नाटकीयता, अभिनय, इन सब चक्रों में क्यों फंस जाते हैं आप लोग? हमारा यही मुद्दा है। ये तो आप लोगों को व्हाट्सएप मैसेज आ गया कि इस पे बहस करो। पार्लियामेंट में अगर अंदर होते सारे वीडियो तो राहुल गांधी बना रहे थे, बहस करनी पड़ती, बिल पे बहस होता, तो उसमें क्या बुराई है? अरे वीडियो तो राहुल गांधी बना रहे थे। आप कुछ भी कर दें, संसद की मर्यादा को भंग कर दें, स्पीकर और वाइस चेयरमैन की मर्यादा को आप तार कर दें, पार्टी वर्कर के तरह से काम करें। लोकसभा और राज्यसभा जिस कार्य के लिए बनी वो कार्य उसमें आप न करने दें अपनी तानाशाही के चलते। आपको सवाल है ना कि बहुत सबको पता है, इतिहास गवाह है कि सुल्तानों को सवाल पसंद नहीं है। जितने भी सुल्तान प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए। तो सवाल जहां हो गए वो वहां उनको पसंद नहीं है सवाल करने का। तो जब संसद चलेगी तो सवाल होगा, तो चलने ही मत दो। प्रेम शुक्ला जी, हमको सवाल पसंद नहीं है, तो इसकी भी बात ना उठाएं तो भी तो अन्याय होगा। अगर लोकसभा में जवाब ले लीजिए अखिलेश जी, बहुत विस्तार से अपनी बात आपने रखी है। प्रेम शुक्ला जी को आने दीजिए बहस में। जी। देखिए, हमको सवाल भी पसंद और हम लोग हर सवाल का जवाब देते हैं। अभी देखिए, फिर आपसे इन्होंने कहा कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, आपको व्हाट्सएप आ गए और आपने जो है सवाल पूछ लिया, तो आप पर आरोप तो ये लगा रहे हैं लेकिन चिढ़ आप मुझ पे रहे हैं। तो इतना अंतर सवाल आप कह रहे हैं विचलित में हूं, मैं बिल्कुल विचलित नहीं हूं। शुक्ला जी, विचलित कांग्रेस के प्रवक्ता और आप हैं, दो जन विचलित हैं इसमें। मैं अभी आपसे कहा ना इन्होंने कि अखिलेश जी भी मुझ पर हमले कर रहे हैं, स्वीकार कर रहा हूं, आप भी कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है सर। मेरी जवाबदेही और जिम्मेदारी जनता के प्रति, आप लोगों के प्रति नहीं है, ना अखिलेश जी के प्रति है ना आपके प्रति है। मेरी जनता के प्रति जवाबदेही है, मैं उनका वकील हूं। मैं तो मान ही नहीं रहा हूं मेरे प्रति होने की। अभी आपसे कहा ना, अभी आपसे उन्होंने कहा तो बोलने दीजिए सर, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं कह रहा हूं आप भी मुझे कह देंगे ना कि आपके पास भी कोई चीट आ जाती है, ये उनका काम है बोलने का। ठीक है, मैं उस पर नहीं कुछ बोल सकता हूं, मैं टिप्पणी नहीं कर सकता हूं, मैं खारिज जरूर करूंगा। मेरा संस्कार ही नहीं है।
नहीं, मेरा संस्कार ही नहीं आप पर आरोप लगाने का भाई। मैं तो बहुत आपकी अच्छी प्रशंसा बात भी है। करता हूं, आप चिढ़ जाते हैं। हाँ। वो आपको जो है आप पर आरोप लगाते हैं, आप नहीं चिढ़ते। ये आपके यही आपकी निष्पक्षता की प्रशंसा कर रहा हूं। अच्छा। आपकी निष्पक्षता वो की मुझ पे प्रशंसा आरोप कर लगा रहा रहे हैं, मैं नहीं चिढ़ रहा और हम दोनों मिले देखिए, हुए हैं, ये मुद्दे आपको की लग बात रहा अभी है। बेरोजगार- अरे अपना जवाब दीजिए हाँ। सर, आप कहां इधर उधर के मुद्दों पे जा रहे हैं प्रेम शुक्ला जी, नहीं, आप खुद ही हाँ, पत्रकार आप रहे मुझसे मिले हुए हैं, हैं। दोपहर का सामना के पत्रकार रह मुझसे चुके मिले हैं हुए, आप। मैं तो यही बात का आरोप है। हाँ। हाँ, नहीं, यही उनके आरोप पर मैं तो कह रहा हूं कि आप मुझसे मिले हुए, यही उनका आरोप है ना। मैं कहां कह रहा हूं कि आप मुझसे नहीं मिले हुए हैं, मुझे तो लग रहा है आप पत्रकार मुझसे मिले होंगे। ठीक है, एक मुद्दे की बात इन्होंने जो बेरोजगारी की और महंगाई की जो मुद्दे की बात है, देखिए बेरोजगारी का आप आलम सोचिएगा कि 5 करोड़ लोगों को ईपीएफओ में 2020 के बाद आज तक इसी महीने 15.6 लाख लोग ईपीएफओ में रजिस्टर हुए। ईपीएफओ में वो रजिस्टर होता है जिसका एम्प्लॉयर जो है एम्प्लॉय का प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन देता है। 5 करोड़ नए खाते खुले हैं और इस देश में जो भी जानता है 8 से 9 गुना जो है, अगर ऑर्गेनाइज सेक्टर में एक जॉब जनरेट होती है तो 8 से 9 जॉब जो है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जनरेट होती है। तो 45 करोड़ जो है स्वाभाविक तौर पर 2020 के पास जॉब जनरेट हुई होगी, ये निश्चित है। ये आंकड़े हैं, ईपीएफओ के आंकड़े हैं। और इसी तरह के आंकड़े, महंगाई 10% का एवरेज जो है, इन्फ्लेशन रेट 2004 से 14 में था और 5 का आज है। और महंगाई बेरोजगारी हमने नियंत्रित की है, इसका तस्दीक जो है 3 राज्यों के चुनाव ने की है। ये महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे थे ना, राजस्थान ये हार गए, छत्तीसगढ़ ये हार गए और मध्य प्रदेश में अपनी सरकार जो है प्रचंड बहुमत से लेकर आए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।